छोटे से शुरुआत से आप अपने लिए फ्री में मोबाइल खरीद सकते हो। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा एक ऐसे तरीका के बारे में जिससे अगर आप फॉलो कर लिए तो आप प्रत्येक 3 साल बाद आप अपने लिए एक मोबाइल खरीद सकते हो और उससे आपको फाइनेंशियल पे कोई बर्डन नहीं आने वाला है। आपको ये बिल्कुल भी नहीं सोचना होगा कि मैं अगर इस बार मोबाइल खरीदूंगा तो फिर मेरा घर कैसे चलेगा। और याद रखिए, आप अगर 12 से 15 हजार का भी कमा रहे हैं ना, तो बस एक छोटा सा काम कीजिए और फिर देखिए आपका लाइफ कैसे चेंज हो जाएगा। मैं जो कैलकुलेशन बता रहा हूँ पूरा प्रूफ कैलकुलेशन है कि किसी ने ऐसा किया है, तो मैं सोचा कि आपके पास भी रखूं जिससे कि आप भी अपने लाइफ में इसे फॉलो करके फ्री हो सको और बिना कोई टेंशन का जियो। और 3 साल बाद आप अपने इस पैसे से मोबाइल को कैसे फ्री में खरीदते हो, सारा तरीका मैं बताऊंगा। इसके लिए करना क्या है, चलिए मैं उस पर बात करता हूं। तो आज से ही अगर आपकी सैलरी जब भी आए तो आप 1 हजार का SIP स्टार्ट कर दो और ये किसी म्यूचुअल फंड में करो। ऐसे म्यूचुअल फंड में जो आपको साल का 12 से 15 बना के देता है। यहाँ जो मैं कैलकुलेशन बताने वाला हूँ आपको, वो 12% के हिसाब से बताने वाला हूँ। और इसी से आप देखिए कि कितना बड़ा मैजिक आता है और आपको कैसे मोबाइल फ्री में मिल सकता है, जहां से आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। आपको ये कभी सोचना ही नहीं होगा कि मैं अगर इस बार मोबाइल ले लेता हूं तो मेरा मंथली का पूरा बजट चला जाएगा। और ये सिर्फ 1 हजार से संभव है। तो चलिए मैं बात करता हूँ कि ये प्रोसेस है क्या। अगर मान लीजिए आपने आज से, इस महीने से, मार्च से 1 हजार का SIP आपने स्टार्ट कर दिया और इसे 1 साल तक चलाया, तो 1 साल में आप टोटल कितना जमा कर लिए? 12 हजार रुपया। और मैं आपको बताऊंगा अभी कि कहाँ आपको SIP करनी है, इसका लास्ट में मैं बता दूंगा। तब तक आप पूरा प्रोसेस समझ लीजिए। अब आप 1 साल में 12 हजार रुपया जमा कर लिए और इस पे मैं मानता हूं कि 1 साल में आपको 12% का रिटर्न मिलता है। जबकि अगर आप अच्छे म्यूचुअल फंड में सेलेक्ट करते हो तो 15% 17% ही मिलता है, लेकिन फिर भी मैं 12% ही लेके चल रहा हूं। तो 1 साल का SIP अगर आपका हुआ तो टोटल आपका जमा हुआ 12 हजार रुपया और उस पे 12% का जो रिटर्न मिला तो वो मिला 766 रुपया का रिटर्न हुआ। अब 1 साल बाद यही आपका जो पैसा हो गया 12,766 रुपया हो गया। अब अगले साल फिर से आपने 1 हजार का SIP स्टार्ट किया, तो अगले साल फिर से आपने 12 हजार का किया। लेकिन पिछले साल जब आपका अमाउंट हुआ तो 12,766 रुपया, अब उस पर भी 12% का मिला और इस बार भी मिला। अब आपका 2 साल में जो टोटल इन्वेस्टमेंट हो गया वो 27 हजार रुपया के आसपास रिटर्न को मिला के। जबकि आपने जमा कितना किया? तो 12 हजार पिछले साल और 12 हजार इस साल, तो आपने 24 हजार जमा किया। उस पर 3 हजार का आपका इंटरेस्ट मिला और ये 27 हजार हुआ। और मैं कैलकुलेशन कर रहा हूं आपको कितने परसेंटेज पे, तो सिर्फ 12% पे। अब यही प्रोसेस तीसरे साल भी चला। आपने फिर 1 हजार का SIP स्टार्ट किया तीसरे साल, तो अब आपका फिर से मतलब 12 हजार का जमा हुआ। लेकिन अब 3 साल बाद जो आपका टोटल वैल्यू हुआ वो हो गया 43 हजार रुपया के आसपास। अब आप सोचो 3 साल में आपने 43 हजार रुपया के एक पोर्टफोलियो बना लिया म्यूचुअल फंड में, और जबकि आप जमा कितने के हो? 36 हजार। अब यहां से ट्विस्ट हो जाता है। अब आपको मोबाइल लेनी है तो शुरुआत में आप क्या करोगे कि अब चलो 15 हजार तक आप यहाँ एक मोबाइल ले लो। आपने 43 हजार रुपया जमा किया है। अब आपने सोचा कि 3 साल हो चुका है, मुझे मोबाइल चाहिए, ताकि नया मोबाइल चाहिए तो मैं लोगों को दिखा सकूं कि मैंने मोबाइल भी खरीदा। और आपका फाइनल, आपकी जो व्यक्तिगत फाइनेंशियल स्थिति है उस पर कोई असर भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये तो आपका पहले से पैसा जमा हुआ था। अब आपने 43 हजार में से 15 हजार का मोबाइल ले लिया। अब आपके पास बच कितना गया? तो 28 हजार बच गया। अब चौथे साल फिर आपने 1 हजार का SIP स्टार्ट कर दिया, तो चौथे साल फिर वही प्रोसेस 12,700 करके, और आपका जो 28 हजार था उस पर भी आपको इंटरेस्ट मिला। तो इस सब को अगर जोड़ दिया जाए तो आपका टोटल अमाउंट बन जाता है 44 हजार रुपया। यानी कि 4 साल में, तीसरे साल आपने मोबाइल भी ले लिया और अभी भी आपके पास 44 हजार रुपया बचा हुआ है, और जो आपको कोई टेंशन नहीं दे रहा है। फिर आपने 5वें साल भी इसे कंटिन्यू किया। 5वें साल फिर 1-1 हजार से डाले और यह फिर 12 हजार हो गया। अब आपका जो टोटल वैल्यू हो जाता है वो करीब 66,900 कुछ के, मान लीजिए 67 हजार रुपए के समथिंग में 5वें साल में वैल्यू हुआ। अब ये छठे साल में फिर आपने 1 हजार स्टार्ट कर दिया। अब ये छठे साल में जब जाता गया तो आपने किया 12 हजार, टोटल वैल्यू छठे साल में आपका हो गया 87 हजार रुपया। अब यानी 6 साल में आपने 87 हजार रुपया बना लिया, क्योंकि तीसरे साल में आपने क्या किया था? एक मोबाइल लिया था। और अब 3 साल हो चुका है। अब आप सोचोगे अब मुझे फिर से मोबाइल लेना है, तो अब इस बार आप 15 हजार से नहीं, अब 25 हजार का भी मोबाइल ले सकते हो। तो अब इस बार आप कोशिश करो कि 25 हजार का ले लोगे। अगर आपने 25 हजार का मोबाइल ले लिया तो 87 से 25 माइनस हो गया,
तो 62,000 रुपये अभी भी आपके पास बचा हुआ है। अब दोस्तों यहां से ट्विस्ट हो जाता है। अब या तो आप चाहो तो अपनी एसआईपी चालू रख सकते हो, अब चाहो तो आप अपनी एसआईपी को बंद भी कर सकते हो, क्योंकि आपके पास जो 62,000 रुपया है ना, उस पर 12% मिलता रहेगा। तो हर साल करीब 7,000, 7,500 या 8,000 के समथिंग आपको मिलेगा। तो प्रत्येक 3 साल बाद 21 से 22,000 रुपये आपको सिर्फ इंटरेस्ट का आ जाएगा, जिससे आप मोबाइल खरीद सकते हो। तो है ना ये मजेदार वाली बात। लेकिन ये सिर्फ मैं 1,000 रुपये किया हूं। अगर आप इसे 2,000 तक ले जाते हो तो फिर तो 1.5 लाख के समथिंग आप पहुंच जाओगे। और अगर इसे आप 6 साल तक चला, 3 साल अगर और चला ले तो 9 साल चला ले तो फिर समझ लो कि आपको एक बड़े लेवल 40,000 50,000 का भी मोबाइल यूज कर सकते हो और पूरे लाइफ यूज कर सकते हो। अगर आप 20 से 22 साल में हो तो इसे अगर आप स्टार्ट करो और फिर 29 से 30 साल बाद आप जितना मन चाहे आप प्रत्येक 3 साल में आप फ्री का मोबाइल लेते रहो। तो है ये ना कमाल की बात। तो आप अपना इन्वेस्टमेंट कब स्टार्ट कर रहे हो कमेंट में जरूर बताइएगा। तो अब मैं आपको ये बताऊं कि आपको कहाँ इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, और यह आप किस में कर सकते हो, तो आप मिड कैप में एंड लार्ज कैप में। याद रखिए स्मॉल कैप में आप नहीं कीजिएगा, क्योंकि उसमें क्या होता है लंबे टाइम होराइजन पे आपको ज्यादा रिटर्न मिलती है। तो इसलिए आप कोशिश कीजिए कि लार्ज एंड मिड कैप में मिल जाए, क्योंकि यह आपको 12 से 15% का रिटर्न बना के दे देता है। और इसके लिए क्या करना होगा, तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अप स्टॉक का आपको लिंक दे दे रहा हूं। तो आप यहां से भी अकाउंट ओपन करके अपनी म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टमेंट की जर्नी को आप स्टार्ट कर सकते हो। और आज से ही आप 1,000 की एसआईपी स्टार्ट कर दो, और फिर देखिए इसका क्या जादू होता है। कैसे आप प्रत्येक 3 साल बाद बिना कोई टेंशन का अपने लिए एक मोबाइल खरीद सकते हो। और दोस्तों इसी प्रकार से अगर आप अपने मैनेजमेंट को सही कर लिए ना, तो याद रखिए आपकी लाइफ बेहतर होती चली जाएगी। और इसी प्रकार से इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसा ही वीडियो आपके लिए बना के लाता रहूंगा जिससे कि आपकी लाइफ आसान हो सके बिना कोई ज्यादा एक्स्ट्रा बर्डन लिए हुए।